हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ प्रायोजना विधि के भाग 2 को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज अपन इसके भाग 2 को पढ़ेंगे। इसमें इसके सोपान और गुण दोष आदि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आज अपने सामने एक पॉइंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। सर्वप्रथम ये जो प्रायोजना शब्द लाने वाले थे, वह शिक्षा के क्षेत्र में लाने वाले थे। वे कौन थे? तो किलपैट्रिक थे, जो कि जॉन डेवी के शिष्य थे। और एक प्रश्न और आता है कि प्रायोजना विधि का मूलाधार किसने दिया? ऐसा एक सीधा सिंपल क्वेश्चन मैंने देखा, तो मैंने सोचा इस पॉइंट को भी मैं ऐड कर लेता हूँ कि मूलाधार जो दिया था वो जॉन डीवी की विचारधारा पर ही है। ठीक है, तो ये आप कंठस्थ कर ले इसे। अब देखिए दोस्तों, इसके सोपान, ये सोपान बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आते हैं अधिकतर प्रश्न एग्जाम में सीधे 4 सोपान के रूप में आते हैं, और ये एक सोपान किसी और का दे देते हैं, और ये 3 सोपान यहाँ से देते हैं। तो इस टाइप से अपन को नहीं है उस पर प्रायोजना विधि का सोपान है नहीं है, इस टाइप से प्रश्न करते हैं, तो अपन को ध्यान में रखना है। देखिए, परिस्थिति, पहला वह सोपान है परिस्थिति उत्पन्न करना। परिस्थिति उत्पन्न करने के संदर्भ में मैं कहूँगा कि इसमें क्या होगा कि बालक के सामने शिक्षक ऐसी वार्तालाप करेगा जिससे क्या होगा कि बच्चे के अंतर्गत ये उनकी योग्यता, बालकों की योग्यता, क्षमताओं के आधार पर क्या होगा कि बालक यानी स्वयं उस चीज़ को सोचने में मजबूर होगा, और ऐसे प्रोजेक्ट चुनने में, वह प्रोजेक्ट को सोचने में, उस टाइप से प्रोजेक्ट करने के लिए वह तत्पर हो जाएगा। तो इस टाइप से परिस्थिति उत्पन्न शिक्षक करेगा। शिक्षक क्या करेगा? परिस्थिति उत्पन्न करेगा, और बालक उसकी प्रोजेक्ट में बढ़ने की कोशिश करेगा। अब देखिए, प्रायोजना का चुनाव होगा। अब देखिए, परिस्थिति चुनने के साथ में ऐसी परिस्थितियाँ जैसे शिक्षक अपने सामने डाल देगा जी। जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि बालक के सामने देखिए, एक तो समस्या से जुड़े हुए कुछ प्रायोजना, जैसे कि जनगणना करनी हो गांव में, कुछ विशेष तौर पे अपन दिव्यांग बालकों की जनगणना करनी है, ऐसा एक प्रोजेक्ट ले लो आप। दूसरी चीज़ है कि कोई जैसे गांव में ऐसे, हाँ, ग्रामीण जीवन से संबंधित आप कोई भी ग्रामीण जो यानी जनजीवन चलता है वो किस टाइप से होता है, इसका प्रोजेक्ट आ सकता है। फिर जनगणना हो गई, फिर अपने सामने तो ऐसे 3-4 टाइप से परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि बालक सोचने में मजबूर होगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें। तो सेकंड जो अपने पास सोपान आएगा, उसमें क्या होगा कि प्रायोजना के कार्य का चुनाव। अब इन सब जो मैंने ये टॉपिक तो डाल दिए कि क्या होगा। अब ग्रामीण जनजीवन है, भ्रष्टाचार है, जनसंख्या की गणना है आदि, जैसे बहुत सारे में हो सकते हैं प्रायोजना के प्रकार। लेकिन इसमें चुनाव कौन सा करेंगे? तो अपन चुनाव कर लेंगे इसमें से कोई भी एक, जैसे ग्रामीण जनजीवन। अब इसमें क्या है, बालक में अलग अलग अपनी क्या कहते हैं, अधिकांश बालकों की रुचि के अनुसार, फिर छात्रों की स्वीकृति के अनुसार वह मत यानी अधिकांश बालक ये चाहेंगे कि हम ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या है, ग्रामीण के जनजीवन और इनकी इकोनॉमिक रहन सहन कैसा है, फिर इकोनॉमिक आय कैसी है इनकी, फिर ये अपना जनजीवन यापन कैसे करते हैं। तो इस टाइप से अपन इस प्रायोजना का चुनाव कर लिया। फिर इसमें क्या होगा, ये निर्णय यानी छात्रों का स्वयं का होना है। ठीक है, इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं होगा कि आप ये ले लो ये ले लो, तो वो स्वयं ने इन इसका चुनाव कर लिया। अब देखिए, इसका तीसरी में क्या होगा, प्रायोजना का कार्यक्रम बनेगा। कार्यक्रम में क्या होगी, पूरी जो स्थिति होगी वो वास्तविक होगी, स्वाभाविक होगी, और इसी परिस्थितियों के आधार पर इस जो क्रियान्वयन होगा उसका पूरा कार्यक्रम बनाना होगा। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक बालकों की अपनी योग्यता के अनुसार इसमें कार्यक्रम बनाकर कार्य मिलता है। ठीक है, इसमें आके कार्यक्रम बनाना है कि कौन सा बालक क्या कार्य करेगा, तो ये यहाँ पे आकर उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार ये कार्य उनको सौंपा जाएगा। तीसरे में ये रूपरेखा बन गई। फिर चौथे में क्या होगा, क्रियान्वयन होगा कि एक तो देखो, क्रियान्वयन में छात्र को, क्योंकि एक क्रिया द्वारा सीखने में सहायक है। पूरा कार्य है ना, वो धरातल पे जाकर किया जाता है, यानी कि यानी लोगों के बीच में जाकर जनजीवन कैसा है, यानी ग्रामीण जीवन में कितने कमाते हैं, कितने खाने वाले हैं, फिर कितने आय के स्रोत हैं, खेत खलियान कितने हैं, फिर जमीन जायदाद, ये सब उनका लेखा जोखा एक फॉर्म बनाकर अपन ले जाएंगे उनके सामने। तो ये क्रियान्वयन होगा जिसमें शिक्षक उनको सहायता करेगा। मुख्य रूप से ये ध्यान रखना कि इसमें शिक्षक सहायता करेगा बालकों की। और क्योंकि बालकों में बहुत कार्य करने होते हैं, लिखना, पढ़ना, फिर वस्तु को एकत्रित करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होगी जो अपने इस परियोजना प्रोजेक्ट में अपने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, जो प्रत्येक के घर पे जाके अपन को ये जानकारी जुटानी है। तो फिर क्या है, बालकों में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि बालकों में अपने कार्य के लिए
करके सीखने की तो आदत डालनी है, इसके साथ में स्व आलोचना, जैसे कोई कार्य अगर गलत कर रहा है खुद बालक, तो स्व आलोचित करके उस कार्य को तुरंत ही प्रभाव से सुधारने की उसमें एक प्रवृत्ति बननी चाहिए, क्या कहते हैं, आदत डालनी चाहिए उसमें। तो इस टाइप से अपन क्रियान्वयन करना शुरू करेंगे। घर घर जाकर अपन क्या करेंगे, यानी जनजीवन के बारे में पूछेंगे, जानेंगे, फिर एक फॉर्मेट बनाकर उसमें लिखेंगे क्या क्या अपन ने काम किया। फिर कार्य का मूल्यांकन होगा। अब ये जो अपन जो ये आंकड़े लाए उसमें क्या कार्य का मूल्यांकन पहले तो स्वयं करेंगे, और फिर बाद में यह अपने समूह के सभी यानी साथियों के आपस में वाद विवाद विचार करके वह मूल्यांकन करेंगे। फिर ये मूल्यांकन शिक्षक के सामने ले जाके वहाँ पर भी इसका मूल्यांकन किया जाएगा। और ये कार्य पूर्ण होने पर अध्यापक की सहायता से यानी कि मूल्यांकन होना किया जाना चाहिए, क्योंकि अध्यापक इस चीज़ों में ज़्यादा यानी कि ज्ञानवान होते हैं, तो वही क्या इसके लिए अपन को और अच्छे से इसका मूल्यांकन वे कर पाएंगे। लास्ट अपने सामने आएगा इसका लेखा जोखा करना। इससे क्या होगा कि भाई लेखा जोखा करने से क्या होगा, पूरा यानी क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा मिलेगा अपन को। फिर भविष्य में कोई निकट परिस्थिति ऐसी आई तो उस टाइप में उस टाइप ऐसे प्रोजेक्ट भविष्य में और करने पड़े तो इसकी कला, इसमें जो क्रिया अपनाई थी, अपने विधियाँ अपनाई थी, तर्क यानी अपने तरकीबें अपनाई थी, उपकरण अपनाए थे, पुस्तकें अपनाई थी, जो इससे पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगी। तो इस टाइप से ये लेखा जोखा कर देंगे अपन, जिससे क्या होगा कि ये इसका एक अभिलेख संधारण हो जाएगा। तो ये 6 टोटल इसके सोपान हो गए। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पहले में अपन परिस्थिति का निर्माण उत्पन्न करते हैं, फिर ये छात्र परिस्थिति के निर्माण के अनुसार वे प्रोजेक्ट पहले तो प्रोजेक्ट को सोचते हैं, और 4-5 प्रोजेक्ट सोच के द्वितीय में क्या करेंगे, प्रायोजना के चुनाव कोई एक ले लेंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेंगे। तीसरे में उसकी कार्य योजना बनाएंगे, कौन क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा, इसकी रूपरेखा बना लेंगे। फिर चौथे में क्या होगा, क्रियान्वयन होगा, इसमें किस टाइप से कौन कार्य करेगा, कैसे करना है, कहाँ पे जाना है, किन किन एरियो में ये चीज़ों से पूछताछ करनी। फिर 5वें में मूल्यांकन स्वयं करके फिर अध्यापक के समक्ष फिर जाएंगे और वहाँ पे भी उसका मूल्यांकन करेंगे। और छठे में उसका लेखा जोखा, इसकी जो विधियाँ थी वो उपयोग, कौन कौन सी विधियाँ उपयोग में ली, फिर उपकरण कौन से उपयोग में लिए, पुस्तकें कौन सी उपयोग में ली, फिर अनुभव, अपने अपने अनुभव कौन से उपयोग में लिए। तो इन सब का लेखा जोखा लिखेंगे। अब देखिए इसके महत्व की बात करते हैं, आवश्यकता की बात करते हैं कि प्रायोजन आवश्यक क्यों है। देखिए इससे क्या होता है, पहले पॉइंट की बात करता हूँ, करके सीखने के महत्व। देखिए जब बालक करके सीखने में करके सीखता है, यानी करके सीखने में महत्वपूर्ण है, तो ये क्या होगा कि उसमें पूर्ण रूप से जिज्ञासु होकर रुचि से इस ये कार्य करेगा, तो उससे इसके ज्ञान में यानी स्थायी भाव से ये पूरी स्मृति में रहेगा। तो ये प्रायोजन विधि इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनोवैज्ञानिकता, देखिए मनोवैज्ञानिकता की बात करता हूँ। मनोवैज्ञानिकता इसलिए क्योंकि इसमें बालक जिज्ञासा, क्रियाशीलता और रचना की प्रवृत्ति की उग्र रूप में विद्यमान रहती है इसमें। तो इससे क्या होगा कि उसमें मनोवैज्ञानिकता आएगी, जिज्ञासा के कारण उसमें मनोवैज्ञानिक पूर्ण रुचि के साथ कार्य करता है। तो ये मनोवैज्ञानिकता है ही इस यानी पूरे प्रोजेक्ट में। प्रयोगात्मक इसमें पहले क्या है, बालक धरातल पे जाकर इस प्रयोग करता है, फिर रचना उपकरण करता है, उपकरणों के आधार पर इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करता है। तो इस टाइप से यह प्रयोगात्मक भी है। स्वयं के सभी सर्वांगीण गुणों में महत्वपूर्ण है, सीखने में उसको सरलता होती है। देखिए स्वयं के सभी गुण इसमें क्या होते हैं कि सर्वांगीण गुणों में विकास होता है, आदि अनेक ऐसे गुण यहाँ से विकसित होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। देखिए छात्र क्या करता है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके इस कार्य को करता है, तो बहुत उसके लिए तो सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण ही है। इसके साथ साथ में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, कार्य को कैसे किया जाएगा। आप भविष्य में निकट परिस्थिति में ऐसे प्रोजेक्ट और आए तो वो इस प्रत्यक्ष अनुभव की वजह से भविष्य के भी प्रोजेक्ट इसी तरह से कर पाएगा। तो इस टाइप से इसमें व्यावहारिकता, उपयोगिता की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें क्या होगा कि बालक में अगर कोई ऐसी, इससे क्या होगा, उसके व्यावहारिकता में विकास होगा, उपयोगिता, भविष्य में इस प्रोजेक्ट का कहीं अन्य उपयोग करना है तो ये वहाँ पे भी उपयोग कर पाएगा। स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ेगी इसमें। देखिए बालक के इस ऐसे प्रोजेक्ट जैसे इसी टाइप के अगर कोई दूसरा होगा तो इन प्रोजेक्ट का अध्ययन कर पाएगा। इसमें एक क्या कहता है, तर्कपूर्ण विचार विमर्श, फिर चिंतन उत्पन्न होगा, स्वाध्याय में वृद्धि होगी, आदि अनेक प्रवृत्तियों में विकास होगा। अब दोस्तों इसके गुण के बारे में बात करेंगे। गुण में सामाजिक गुणों का विकास
करती है। देखिए क्योंकि इस प्रायोजना विधि में क्या होता है कि अपन एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, पूरा पूरा समूह इस कार्य में जुटा रहता है, तो इसमें सामाजिक गुण तो आएंगे। सामाजिकता की यानी प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। समवाय, देखिए दूसरी पॉइंट में बात करेंगे तो समवाय और अंतर संबंध सहसंबंध के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, क्योंकि सामाजिकता के सिद्धांत में ये सभी पॉइंट्स आते हैं। समवाय का सिद्धांत आता है, अंतर संबंध का सिद्धांत, एक दूसरे से संबंध बनते हैं इसमें अच्छे, मित्रता के, इसमें सहसंबंध बनता है, इसमें कोऑर्डिनेशन बनता है, एक दूसरे के साथ कार्य करने की क्षमताओं में विकास होता है। इसमें छात्रों के सृजनात्मक एवं क्रियात्मक कौशलों में वृद्धि होती है। देखिए नित ऐसी तरकीबें सोचने में सृजनात्मकता, जैसे इस प्रोजेक्ट को करने के नए तरीकों को उपज उत्पन्न होती है। फिर क्रियात्मक कौशल है, इन इस प्रोजेक्टों को नए तरीके से क्रिया कराने में महत्वपूर्ण क्रियात्मक जैसे कौशल, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिससे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। तो इसमें बालकों के चरित्र निर्माण, जैसे आत्मनिर्भर, नेतृत्व क्षमता, भावात्मक आदि जैसे सर्वांगीण गुणों में विकास होता है। इस विधि से क्या होगा कि बालक के चरित्र निर्माण में जैसे क्या होगी, खुद तो आत्मनिर्भर बनेगा, जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट करना शुरू करेगा वो, तो उसमें क्या होगी, भविष्य में ऐसे जो मैनेजमेंट कर लेगा, जैसे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करने में उसे सहायता मिलेगी। कई प्रोजेक्टों में वह क्रियान्विति उसने शुरू की तो नेतृत्व करना शुरू करेगा, फिर भावात्मक प्रवृत्ति उसमें आएगी, फिर इस टाइप के अनेक सर्वांगीण गुणों में विकास होगा। पांचवें पॉइंट की बात करता हूँ तो इसके सीखने के आधार पर, इसमें क्या है, कार्य करके सीखने के आधार पर होता है, पूरी क्रियान्विति के आधार पर ही का यानी प्रोजेक्ट होता है। क्योंकि जब तक आप उन पब्लिक उस अपने जो प्रायोजना चुनी है कौन सी, ग्रामीण जीवन का रहन सहन जन जीवन है, तो उसमें जाएंगे नहीं तब तक ये कैसे पता पड़ पाएगा। तो ये क्रियात्मक करके सीखने में आधारित होता है। इसमें सृजनात्मकता के साथ नवीन ज्ञान प्राप्त, देखिए आप सृजनात्मकता नए नए विचार तो लाते ही, उसके साथ में आपको ग्रामीण जीवन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रहस्य मिलेंगे, जैसे कि वे अपने बहुत अंदरूनी रहस्य मिल पाएंगे, जैसे बहुत सारे तथ्य होंगे जो ग्रामीण जीवन में काम आते हैं। फिर देखिए तर्क, चिंतन और निर्णय अन्वेषण शक्ति, सृजनात्मक आदि जो विकास होता है, जिसमें अब ये क्या है, पूरा तर्क, चिंतन, निर्णय, अन्वेषण शक्ति, फिर सृजनात्मकता आदि में भी विकास करेगा, क्योंकि यह हर टाइप से आपको सोचने में मजबूर करेगा। अब देखिए आठवें पॉइंट पे पढ़ते हैं, ज्ञान स्थायी मिलता है, क्योंकि ये करके सीखने के आधार पर है, तो इसमें ज़्यादा मनोवैज्ञानिकता, जिज्ञासा रहती है, रुचि रहती है, तो ज्ञान स्थायी प्राप्त होता है। दोष की बात करें तो पहला दोष, बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, छोटे बालकों के लिए क्यों उपयोगी नहीं है, क्योंकि वहाँ तक ये इनके तर्क, चिंतन, विचार इतने सुदृढ़ नहीं रहते हैं, जिसके कारण से वे इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए उसमें उन लोगों में चिंतन क्षमता होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि चिंतन क्षमता नहीं होगी, तो इसलिए यह उपयोगी नहीं है उनके लिए। परिश्रम और समय अधिक लगता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट करने के लिए परिश्रम और समय ज़्यादा लगता है। इसका मुख्य कारण ही यही है कि लोगों के बीच में जाना, फिर समय, क्योंकि यह प्रोजेक्ट है तो इसमें ये प्रोजेक्ट करने में कितने समय है उसकी कोई निश्चितता नहीं रहती, क्योंकि वह गांव के लोगों के घरों के हिसाब से रहता है। यह प्रोजेक्ट इतने समय में कंप्लीट करें, ऐसा कोई निश्चित दायरा नहीं रह सकता। ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम नहीं है। देखिए इस विधि से अपन कोई चीज़ को पढ़ने जाएंगे तो पाठ्यक्रम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट करने में ही बहुत टाइम ज़्यादा लगता है। प्रत्येक विषय वस्तु या प्रकरण प्रायोजना द्वारा इसका हल नहीं निकाल, प्रत्येक विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को आप इस विधि द्वारा नहीं पढ़ पाओगे या नहीं कर पाओगे। अध्यापक प्रशिक्षित और मनोवैज्ञानिकता युक्त होने चाहिए। देखिए इसमें जो अपने अध्यापक रहता है, जो अपन को अध्यापक जो रहते हैं, जो अपन को क्या कहते हैं, सलाह देते हैं, सुगमकर्ता के रूप में होते हैं, तो वो यानी निश्चित रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए, मनोवैज्ञानिकता लिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रशिक्षित क्या कि शिक्षक बहुत ही कम मिलते हैं, तो ये होने ही चाहिए। प्रोजेक्ट विधि के आधार पर कोई विषय वस्तु पर पाठ्य वस्तु नहीं मिलती है, यानी प्रोजेक्ट विधि के आधार पर हमें पाठ्य वस्तु नहीं मिलती है। इस विधि से अगर आप पढ़ भी लेंगे तो बहुत ही यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिकता रहती है, सृजनात्मकता रहती है,
तर्क, चिंतन, बहुत सारे ऐसे सर्वांगीण गुण का विकास होता है। लेकिन ऐसे पाठ्य वस्तु अपन को मार्केट में और यहीं कहीं नहीं मिल पाती है। आसानी से कोई अगर ऐसी पर्पज़ से बनाते हो तो वो मिल पाती है, बाकी तो नहीं, ऐसे नहीं मिल पाती। योग्य शिक्षक नहीं मिलते। इस टाइप के लिए इस जो प्रायोजना विधि को अपनाने के लिए एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो हमें साधारणतया सभी जगह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए ये भी एक दोष के रूप में है। तो इस प्रकार से अपन ने प्रायोजना विधि को कंप्लीट किया है।